नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में एसटीएफ और जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख का इनामी नक्सली रमेश टुडू मुठभेड़ में मारा गया। जमुई निवासी रमेश पर जमुई और देवघर में कई संगीन मामले दर्ज थे। मंगलवार शाम पुलिस को कटोरिया जंगल में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में रमेश घायल हुआ और अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ दिया। एसटीएफ पुलिस ने पूरे जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। अधिकारी बोले कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बांका से रियाज खान की रिपोर्ट। दरभंगा पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों के लिए पालना घर की शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी व एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने इसका फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। ये सुविधा उन महिलाओं पुलिसकर्मियों के लिए वरदान साबित होगी जो ड्यूटी के दौरान बच्चों की चिंता में रहती हैं। अब बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे, जहां खेल और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। 2 महिला कर्मियों को बच्चों की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। खिलौनों से सजा यह पालना घर बच्चों के लिए घर जैसा माहौल देगा। मां और बच्चे दोनों अब खुश हैं और महिला कर्मी निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगी। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। सासाराम स्थित सत्यम पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का सासाराम विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मुख्य अतिथि वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जोश भरते हुए कहा कि 20 वर्षों में भाजपा ने बिहार को अंधेरे से निकालकर विकास के पथ पर ला खड़ा कर दिया है। वक्फ संशोधन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वोट नहीं, सुधार के लिए है। माफियाओं के कब्जे से वक्फ संपत्ति मुक्त कर मुस्लिम समाज में भी खुशी की लहर है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। चर्चा का ये बैठक क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? सभी दल भी अपने बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग भी बैठक कर रहे हैं, कितना सासाराम में हम लोग सिर्फ बैठक नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने 20 सालों में बिहार में बदलाव किया है। हम लोगों ने उस अंधेरे के बिहार को, उस गड्ढे के बिहार को, उस अराजकता के बिहार को, उस अपहरण के बिहार को, उस दुराचार के बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बिहार 20 सालों में बनाया है। तब हम वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग का नज़रिया दूसरा है, हम लोग का नज़रिया दूसरा है। आप लोग को लगता है कि संशोधन हमने वोट लेने के लिए किया है, हमने करेक्शन के लिए किया है। बफ क्या है? बफ में ऐसे माफिया लोग जाके बैठ गए हैं। बफ का काम क्या है? गरीबों को मदद करना। वहाँ पे माफिया लोग जाके बैठ के और कब्जा कर लिए बफ को, उसी में करे। बक्सर जिले में आज से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत भव्य जल यात्रा के साथ हुई। कथा से पूर्व मंगलवार को राम रेखा घाट से शुरू हुई जल यात्रा में श्रद्धालुओं ने गंगा जल से भरे कलश सिर पर रख नगर भ्रमण किया। यात्रा का समापन ITI मैदान स्थित कथा स्थल पर हुआ। इस दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि ये कथा सनातन धर्म की रक्षा और जागरण के लिए आयोजित की जा रही है। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 107 पर मंगलवार को सहरसा से भागलपुर जा रही शिवाजी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। ये हादसा बेलाबाद के पास हुआ, जिसमें मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में बस का खलासी सुशील सिंह उर्फ लोहा सिंह भी शामिल है, जो डोबिली थाना परगत का रहने वाला है। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया है। अन्य मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान में जल मीनार निर्माण को लेकर स्थानीय लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक पक्ष जहां निर्माण का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्थल बताकर विरोध कर रहा है। मंगलवार को जब निर्माण एजेंसी बुड़को के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वहां हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंची, मगर स्थिति नहीं संभली। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और ईदगाह मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वार्ड 33 के पार्षद पुत्र बंटी अली ने बताया कि वर्षों से पानी की समस्या को देखते हुए निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हर आदमी सक्षम नहीं है कि इनसे समस्या करा सकता है, इसलिए हर आम आदमी के लिए इनसे बोरी बनना जरूरी है। और बफ बोर्ड का मतलब है कि बफ बोर्ड में आपके स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, यूनिवर्सिटी बन सकता है, उसके बाद जल मीनार बन सकता है। ये सब बफ बोर्ड के अंदर आता है। ये बफ जब कर दिया है तो कुछ बनाया जा सकता है जान के लिए। क्यों हो रहा है? कुछ लोग होता है, क्या कीजिएगा। 10 लोग, 1000 में 10 लोग ऐसा कर रहा था, 10 लोग से थोड़े चलेगा। आपको जब ऑर्डर हो चुका
इस पर काम शुरू किया जाए, बस यही है। फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा, हर आदमी सक्षम नहीं। ये है कि 1977 में विजय कुमार मित्रा के ज़माने में हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने जो है इसको दान कर दिया बोरिंग के लिए। ठीक है, बोरिंग बना, बोरिंग चल रहा है। उसका सर्वे हुआ 85 में, निगम अपने नाम सर्वे नहीं करा सकी। ठीक है, क्योंकि सरकारी अमला तो ऐसे भी सुस्त रहता है, तो ये जो है सर्वे नहीं हो सका। आज तक वो जो है ऐसे ही खतियान चढ़ा हुआ, एक ही खतियान है। लेकिन 50 बरस से मेरा बोरिंग है, वहाँ निजी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, 4 दीवारी है, इसी से आज भी पानी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी से आज भी पानी चल रहा है और उस पर जो है टैंकी पानी का बनना है। तो कुछ लोग कहता है कि नहीं बनने का, कुछ लोग कहता बनना है। पानी का काफी तकलीफ है और ये जन कल्याण का काम, कोई पर्सनल ना मेरा काम है ना आपका काम है। ठीक है, जिसके लिए जो है हमको जो है डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर है, एसडीओ साहब का ऑर्डर है, हाईकोर्ट गए थे इन लोगों ने, उसका 19 दिन में खारिज हो गया हाईकोर्ट से। ठीक है, उसके बाद जो है बुक को जो है अभी उसको आदेश है बनाने का एसडीओ साहब के यहाँ से, सारा चीज है। लेकिन कुछ लोग जो है नहीं बनावे देता और बैकग्राउंड से कहता है कि पार्षद और उसके पुत्र लोग को मारेंगे। ठीक है, और इस तरह का खतरा बनाए हुआ है। ठीक है, तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है, 4-10 भाई हम लोग भी हैं, एक तो शहीद हो जाएगा जल मीनार के लिए, कोई मसला नहीं। क्योंकि इसी ग्राउंड में जो है गाली दिया गया था, तब आज हम दिल पर लिए हुए कि जल कल्याण का काम होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।